इसी चारपाई पर सोते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी तरह से सोते हैं और जो इच्छाधारी नागिन है, जिसको बता इच्छाधारी नागिन भी इन्हीं के बगल में आकर के यहीं सो जाती। यही एक नाग है जिसको अपने पुनर्जन्म की बातें याद रहती हैं। ये खबरें हमने चलाया था, आप लोगों ने भरपूर देखा भी खबरों। और उसी नाग का जो दावा है कि नागिन मिलने आती है, नागिन जो नाग है वो अब घर पर नहीं रहता बल्कि अपने ट्यूबवेल पर रहता है। तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक मकान छोटा सा बना हुआ है, यहीं पर वो जो पूर्व जन्म का अपने नागिन से रिश्ता होने की बात करता है, वो अजय नाम है उनका। वो नाग जो है यहीं रहता है, अब यहीं पर सोता है। तो आज हम दोबारा उसी नाग के पास पहुंचे हैं कि जब वो बता रहा था कि शक्तियां अभी उसको मिलने में समय है, शक्तियों के लिए वो काफ़ी परेशान था और किस तरह से उसकी मौत हुई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अजय हैं जो कि इच्छाधारी नाग जो पूर्व जन्म थे, और नागिन इनसे इसी यहीं पर मिलने आती है, ऐसा इनका दावा। इसी चारपाई पर इनके साथ रहती भी है और इनके साथ जो है सोती भी है। तो ये अजय हैं, ये पूर्व जन्म में अपना नाग होने का दावा ये लगातार कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें भी चल रही थी और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री से भी इसके लिए मांग किया था कि इनकी शक्ति जो है उसको कबूला जाए और इनका जो कहना है उस पर विश्वास किया जाए। तमाम लोग इनके साथ आते हैं, खबरें बनाते हैं, इनकी बातें पहुंचाते हैं और आसपास के जो तमाम इनके लोग हैं वो भी मानते हैं कि इनके ऊपर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से ये जो बताते हैं वो सत्य हो जाता है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से। ये बताइए, आपकी जो नागिन है जिसके आप कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन आती, कहाँ आती है? यही कमरे पे आती है? यहीं पर आती हैं वो। और वैसे कहीं भी A to Z कहीं भी आता जाता रहूँगा। अगर साइकिल से मार्केट में जा रहा हूँ तो मार्केट में भी वो मतलब बगल से ऐसे साइकिल के चलने लगेंगी। पैदल हूँ तो भी नागिन के रूप में चलने लगेंगी। और कहीं भी उनकी जब इच्छा कर दे तभी वो आ जाएगी और जिसको जिसको चाहेगी वही वही व्यक्ति देख सकता है। अच्छा, जिसको चाहेंगी वही व्यक्ति देख सकता हाँ, है। उनके में शक्तियाँ हैं ना भाई, हाँ। वो इच्छाधारी हो चुकी हैं। और हमारी शक्तियाँ अभी साल भर बाकी है मिलने में। इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा हूँ, परंतु अपनी बयान के माध्यम से मैं अदालत को ये सबूत कर सकता हूँ अब कि मैं ऐसा हूँ। अच्छा, ये बताइए, इसी बिस्तर पर आपके साथ सोती है ना? हाँ, इसी बिस्तर पर मतलब वो अपनी इच्छा से आती हैं। कब तक रह जाएं कोई भरोसा नहीं है इसका। और अभी जल्द में ही आई थी तो कम से कम हमको लगता है कि 20-25 मिनट के अंतराल में थी। तो मैं सोया था तो मुझे ऐसा लगा कि शिकस्ती हो रहा है मेरे खटिए पर। तो मैंने ऐसा करवट होकर देखा तो कुछ मैंने बोला नहीं, उनकी गलतियों को बात को दिल दिमाग में लेकर फिर उन्होंने उठ के जाने लगी। तो थोड़ा जैसे कपड़ा दबा रहे नीचे, अपना नीचे कपड़ा दबा रहे तो कोई अकेला खींचे अगर कपड़े को, तो ऐसा खींचा साड़ी, तो मैंने ऐसा कर दिया तो कपड़ा निकल गया। तो बाहर चली गई, मैंने देखने भी नहीं गया किधर गई कहाँ गई, कुछ नहीं ऐसा मतलब लिया। अच्छा, ये बताइए, बहुत से जब आपकी खबरें चल रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लोगों को कैसे आप विश्वास दिला पाएंगे कि आप पूर्व जन्म में नाग थे और इच्छाधारी नागिन आपसे भी मिलने आती? तमाम प्रकार के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल करते हैं, ये तो हमें मालूम है कि सवाल करते हैं। अब मैं सवाल वालों के लिए ये बात रखता हूँ कि झूठी खबरें तो कोई चला नहीं सकता। पहला काम, प्रशासन आगे खड़ी हुई है और सत्यता जिसके अंदर है वही ऐसी बात बोल सकता है। तो हम उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि हमारी भी एक मर्यादा है। दुनिया में आए हैं तो हम झूठी बात बोलेंगे तो हमें लोग क्या दे देंगे या फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। जो कुछ है वो सत्य की लड़ाई है। परिवार में आज 12 साल से नागिन की बात को रखा है, परिवार अच्छी तरह से टूट गया है। और ये मैं पूरे रिकॉर्ड में देना चाहता हूँ पूरे जगत वालों के लिए कि सन 2012 से वो अपने परिवार में, अपने घर में, अपने पड़ोस, अपने गांव में, अपने अगल बगल में या स्वयं पर रिसर्च कर लें कि क्या आप सन 2012 के बाद से गंभीर रूप से आज तक के समय में संकट का सामना नहीं कर रहे हैं। यह बात पर वो विचार करें, फिर हमसे कहें, क्योंकि मैं सन 2012 से इस संकट की बात चलाया हूँ, तब से ये मामला है। लोक में जन्मे सभी नर नारी को सिद्ध करने के लिए कि हाँ ये बातें सत्य है। और 1 साल के बाद मैं शक्तियों द्वारा पूरी भूमि पर एक गारंटी लेता हूँ और देता भी हूँ कि शिव लीला दिखाने से बाकी नहीं रखूँगा। तो देख सकते हैं ये अजय जो है जो पूर्व जन्म में नाग थे, इनका एक बड़ा दावा है कि जल्द ही ये जो है जो क्या अपने शक्तियों के माध्यम से इस धरती पर जल्द ही शिव तांडव करने वाले हैं, ऐसा इनका दावा है। ये अपने पर ही टिके हैं कि नहीं इनसे नागिन नहीं मिलने आती, लेकिन तमाम लोग सवाल करते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से अफवाहें फैला रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप ऐसा ही कर रहे हैं कि वास्तव में ये बातें सत्य है? सच तो ये है कि मैं सच्चाई को साबित करने के लिए खड़ा हूँ, ना ही तो अपनी हाईलाइट को कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर आज के 1 साल बाद या 1.5 साल के अंतराल के अंदर में हमें खुद हाईलाइट पूरी दुनिया में कर देगा, दुनिया देखेगा। तो आज हमें इस बात को वीडियो से इस तरह अपने हाईलाइट होने की क्या ज़रूरत है।
क्योंकि जो जानता हो। बिल्कुल, देखिए इनका जो कहना है आज भी वही कहना है, लेकिन और भी हम इनसे कुछ अलग हट के बातें करेंगे। आपने कहा था कि नागिन आती है, जितनी बातें आपको बताती हैं उतना ही आपको याद रहता है पिछले जन्म का। जैसे आपने कहा कि आपके सर पे किसी ने पत्थर से मारा था, ये बात तो आपकी मौत हो गई थी, फिर नागिन ने लोगों का बदला लिया, बदला ले लिया। उसके बाद आप इस जन्म में जो है इस बरसठी क्षेत्र में आप जो है हाँ, जन्म पैदा लिया हुए हैं। अभी भी नागिन मिलने आती अभी भी है, तो आती क्या कुछ पुरानी बातें नागिन और आपको बताई है जो आपको याद आया हो? नहीं, वैसे तो पुरानी बातें, जहाँ तक मृत की बातें कही थी कि भाई जिन्होंने मृत किया था उनकी मैंने कुछ समय, जैसे 2-3 महीने के अंतराल में उन्होंने उनको मृत का अंजाम दे ही दिया, उनकी मृत कर दी। और बाकी ऐसे जहाँ तक की सवालें हैं और बातों को मैंने जानने की तो कोशिश किया, लेकिन उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तो जो अपने बस में ना हो अभी, उसे कैसे मैं कह दूँ झूठी बात की नहीं, उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है। कुछ शक्तियाँ आपको पहले वाली अब कुछ महसूस हो रहा है, कुछ याद आ रही हैं? कुछ तो हमें, जैसे कि मैं स्वयं जब परिवार में कहा था सन 2012 में कि मैं एक नाग नागिन का जोड़ा हूँ, और कुछ समय बीतने के बाद कि जैसे कि मेरे अंदर से कोई बैठ कर बोले और आप पूछें कि भैया ये आम है, और वो आम है, अब मैं उसे आम कहने के लिए, बोलने के लिए कोशिश किया और मेरे मुंह से इमली निकल जाएगा, क्योंकि जो अंदर से बोल रही है शक्तियाँ वो बातें निकल जाएगी, मेरी बातें रुक जाएगी। तो इस तरह से बातें निकली, तो स्वयं पर भी घटने की बात आई, परिवार को भी आया। इतना ही नहीं, सन 2013 में पूरे जगत पर, मतलब मैंने कहा था परिवार में, इसका सबूत अदालत में चला भी गया है कि ऐसा चीज़ है पक्की इनकी अच्छा, बात। ये बताइए अजय जी, आपके गांव वाले से हमारी बात हुई थी, कई लोगों ने बताया कि जो किसी का खोया सामान रहता है आप जहां बता देते हैं वहीं मिल जाता है, तमाम इस तरह की बातें भी निकल कर, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो बहुत से है, और हमसे काफ़ी लोग नाराज़ भी रहते हैं, क्योंकि मैं किसी का यासी आने की बात हो उसे मैं बता देता हूँ अच्छी तरह से कि आपने फलाने व्यक्ति के साथ यहाँ मिलकर पहली बार ये काम का अंजाम दिया था, तो उसको आश्चर्यजनक हो जाता है कि चोरी करने वाला हम ही दोनों डर रहे हैं कि किसी से बताना नहीं है, तो ये जाना कैसे। तो इस बात से उनको हम पे नाराज़गी आ जाता है। किसी लड़की के मामला हो, उसमें बोल दिया तो वो भी वैसा ही हो जाता है, सारे समाज पूरा बदनामियाँ छीट जाती है। और लोगों को कोई चोरी की है छोटी किसी की सामान, अपनी इच्छा जैसे शक्तियाँ जो बता दिया हमको, सत्य हो जाता वही रखता हूँ, वही रख दूंगा। है। ये बताइए, जब आप यहाँ सोते हैं, आप किस साइड सोते हैं? हम तो जैसे सोते थे बीच में ही, लेकिन जब वो आ जाती है तो धक्के बक्के लगकर थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं इधर हो जाता हूँ, वो आगे साइड में आ जाता है। एक बार आप सोइए, दिखाई देखिए कि आप किस तरह से सोते हैं। तस्वीरें देखिए, अजय जो है देखिए इसी तरह से इसी चारपाई पर सोते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी तरह से सोते हैं। और जो इच्छाधारी नागिन है, जिसको बता, इच्छाधारी नागिन भी इन्हीं के बगल में आकर के यही सो जाती है यहीं बगल में। तब आपकी आंखें खुल जाती हैं? आंखें तब जैसे नींद में हूँ तो उस समय नहीं खुलता, लेकिन जब शिकस्ती महसूस होने लगता है तब नींद टूट जाता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह से करने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी कर दिया है, और अदालतें जो है उसके आगे दुनिया नतमस्तक है। तांत्रिकों में मैंने सत्ता को जीता है, परिवार में भी जीत लिया है। अब क्योंकि इतनी बड़ी बात वही बोल सकता है जिसके अंदर ईश्वर की कृपाएं हो, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है कि अगर इतनी बड़ी गलती मैं करूँगा तो दुनिया थोड़ी थोड़ी सी सजा दे देगी, तो भी वो पूरा हो जाऊंगा मैं चीनी की तरह। हाँ, लेकिन जनता यही कह रही है ना कि भाई लोग आपके ऊपर विश्वास कैसे कर लें। लोग कहने कि आप साइको हैं, आपको इलाज कराना चाहिए, नहीं। इस तरह की चीजें कर रही हैं। तो आपके कितना समस्या आपको होगी, कितनी समस्या आपको झेलनी पड़ेगी इस समय आपको विश्वास दिलाने की आप पूर्व जन्म में नाग थे, पूर्व जन्म की बातें आपको याद है? अब कुछ समय की बात और रह गई है, जो कि साल भर के आसपास में, तब आंखों देखी हाल में देखेंगे। घर वाले आप क्या कहते हैं? घर वाले मानते हैं ये चीजें? घर वालों के अंदर ये डर पैदा हो गया है कि इसके अंदर कोई बात तो जरूर है, सिद्ध ये नहीं कर पाए हैं आज तक कि हाँ इनके अंदर यही एक नागिन की बात सही में है, परंतु उनको एहसास हो गया है कि नागिन की बात इसके जीवन में है, तो ये पक्की बातें हैं। क्योंकि मेरे पिता के गुरु भगवान शिव जी के भक्त थे, और भक्त की बाड़ी जब मैंने काटा तो इनका मतलब भगवान की बाड़ी कट गई, तो मैं नहीं काटा, इस तरह से रचना की गई थी, उनकी कट गई और मेरी सत्ताएं उन पे भारी पड़ गई। अच्छा, भारी पड़ गई है। और इतना ही नहीं, कई लोग हमारे सामने से मृत योग के प्राप्त भी हो चुके हैं। पहली बार जब मैंने मृत की कार को रिसर्च किया था, या कहूँ कि शक्तियाँ हमें उसको दिखाया, तो उस वक्त 40 लाख से अधिक वे प्राणी थे जिनकी मृत योग को दिया गया था दंड। और दोबारा बार में मैंने किया था तो एक उसमें जानवर था 4 पैर वाला, जिसके मरने से उसकी माँ भी उसमें चिंताजनक में मृत्यु हो गई, और जिसकी थी वो पाली हुई पशु वो भी काफ़ी
हैरान हो गया, लेकिन उनमें भी मैंने दबाव रखा था, शक्तियों से कहा था कि हमारा नाम नहीं होना चाहिए उसमें। बाकी 12 दिन के अंदर, जन्म के उसके 12 दिन के अंदर मैंने कहा था, और 12 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई उस बच्चे की। अच्छा। जिसमें कि नागिन को कहा था और एक देवता का नाम लेकर मैंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर समझ लेना तेरा क्या होगा। तो मैंने ऐसा बोला था। तो सत्य बोलने के लिए उनको ही पावर है जो ऐसे आस्था या भगवान के लीलाओं में रहेंगे। ऐसे कोई झूठा वीडियो पे ऐसे बोल दे कि मैं फलाने ढकाने की मृत्यु किया था, तो प्रशासन उनको उठा के लेके जाएगी, बढ़िया से नेरेगा। ये बात समझ रहे होंगे सब। आज अपनी बातों पर आप हैं कि आपकी जो पुनर्जन्म की जो बातें वो आपको याद रहती हैं। आप पूर्व जन्म में एक नाग थे, नागी इच्छाधारी नागिन आपसे मिलने आती है। आप इसी पर अटल हैं। हाँ, मैं अटल हूँ, और अटल मैं नहीं, भगवान ने कर दिया है। परिवार मेरा झूठ बोल दे तो देख सकते हैं ये अजय हैं, जो कि इनका दावा है कि पूर्व जन्म में ये नाग थे और इच्छाधारी नागिन इनसे मिलने आती, इसी कमरे में आती, इसी बिस्तर पर इनसे मिलने आती है। तो लोग तमाम, जब हमने वो खबरें दिखाई थी तो लोग तमाम सवाल खड़ा कर रहे थे कि जो है वो इच्छाधारी नाग नहीं है बल्कि साइको के मरीज हैं। तो तस्वीरें अगर हम आपको आसपास दिखा दें, आप आसपास देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर एकदम वीरान जंगल टाइप का है, जंगली एरिया अगर कहा जाए तो ये पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ पे तमाम जानवर आते जाते होंगे। तो इसी पर एक छोटी सी कुटिया बना करके ये जो अजय हैं, जो पूर्व जन्म में नाग थे, आज भी इनका वही दावा है, ये यहीं पर रहते हैं कुटिया में। और जो इच्छाधारी नागिन है, जैसा इनका दावा है कि इच्छाधारी नागिन भी इनसे यहीं पर मिलने आती है। तो लोग जो सवाल खड़ा कर रहे थे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, इनका आज भी वही दावा है कि ये पूर्व जन्म में नाग ही थे। और ये तमाम जो इनके गांव के लोग हैं ये बताते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये बताते हैं तो वो बातें अक्सर सही हो जाती हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर आप कमेंट करिएगा। अगर आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि इनसे पूछना ज़रूरी है उस कमेंट के माध्यम से, तो फिर हम इनसे पूछ करके इनकी बातें आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।